रात के ठीक 12 बजे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने और परित्यक्त अस्पताल के सामने घना कोहरा छाया हुआ था। वर्षों पहले यह अस्पताल एक भयानक आग लगने के बाद बंद कर दिया गया था और तब से लोग दावा करते थे कि वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक रात आरव नाम का एक युवा पत्रकार सच्चाई जानने के लिए उस अस्पताल में पहुंचा। टूटी हुई खिड़कियों से आती ठंडी हवा किसी अनदेखे प्राणी की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे से अंदर गया, उसके कदमों की आवाज सुनसान गलियारों में गूंजने लगी। दीवारों पर जले हुए निशान अब भी मौजूद थे और पुराने मरीजों के कमरों में धूल की मोटी परत जमी हुई थी। आरव अपने कैमरे से हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसे दूर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह हवा का शोर होगा, लेकिन आवाज धीरे धीरे और स्पष्ट होती गई। वह उस दिशा में बढ़ा और एक पुराने वार्ड के सामने पहुंचा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसने उसे धक्का देकर खोला, उसकी सांसें रुक गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना अस्पताल का बिस्तर रखा था और उस पर एक दुबला पतला मरीज बैठा हुआ था। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी, आंखें काली और गहरी थी और उसके शरीर पर पुराने अस्पताल के कपड़े थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि अस्पताल वर्षों से बंद था, फिर यह मरीज यहाँ कैसे हो सकता था। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मरीज ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, मैं यहाँ से कभी जा नहीं पाया। यह सुनकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कैमरा मरीज की ओर घुमाया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर बिस्तर खाली दिखाई दे रहा था। घबराकर उसने दोबारा सामने देखा तो मरीज अब भी वहीं बैठा था। अचानक कमरे का तापमान बहुत नीचे गिर गया। आरव की सांस से धुंध निकलने लगी। मरीज धीरे धीरे बिस्तर से उतरा और उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसकी आंखों में अजीब चमक दिखाई देने लगी। तभी मरीज ने फुसफुसाकर कहा, उन्होंने हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। और उसी क्षण कमरे की दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे उभरने लगे। आरव डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह नहीं खुला। तभी कमरे में कई और आवाजें गूंजने लगी, कराने की, रोने की और मदद मांगने की आवाजें। ऐसा लग रहा था मानो दर्जनों अदृश्य मरीज उसके चारों ओर मौजूद हों। अचानक कमरे की लाइट, जो वर्षों से बंद थी, झिलमिलाने लगी। हर बार जब रोशनी चमकती, कमरे में अलग अलग मरीज दिखाई देते और अंधेरा होते ही गायब हो जाते। उनके शरीर जले हुए थे, चेहरे विकृत थे और आंखों में दर्द भरा हुआ था। आरव भय से कांपने लगा। तभी एक महिला मरीज उसके सामने प्रकट हुई। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसने कांपते हाथ से अस्पताल के तहखाने की ओर इशारा किया और गायब हो गई। दरवाजा अचानक खुल गया। अपनी जान बचाने के लिए आरव भागा, लेकिन किसी अनजानी शक्ति ने उसे तहखाने की ओर खींचना शुरू कर दिया। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां पुराने मेडिकल रिकॉर्ड बिखरे पड़े थे। एक फाइल खोलते ही उसे सच्चाई पता चली। आग कोई दुर्घटना नहीं थी। अस्पताल के कुछ भ्रष्ट डॉक्टरों ने अपने अपराध छिपाने के लिए आग लगाई थी, जबकि दर्जनों मरीज अंदर फंसे हुए थे। वे सभी जिंदा जल गए थे। जैसे ही आरव ने यह पढ़ा, उसके पीछे किसी की भारी सांसों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वही पहला मरीज खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, अब तुम सच्चाई जान चुके हो। लेकिन कोई भी यहाँ से सच्चाई लेकर नहीं जाता।
अचानक तहखाने का दरवाजा बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। आरव चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। अगले दिन पुलिस को अस्पताल के बाहर उसका कैमरा मिला, लेकिन आरव कभी नहीं मिला। जब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई, तो उसमें खाली गलियारे दिखाई दे रहे थे। हालांकि आखिरी कुछ सेकंड में एक भयानक दृश्य नजर आया। कैमरे के सामने दर्जनों जले हुए मरीज खड़े थे और उनके बीच आरव भी था, अस्पताल के मरीजों वाले कपड़ों में। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और वह सीधे कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि आधी रात को उस परित्यक्त अस्पताल के वार्ड नंबर 13 में एक नया मरीज दिखाई देता है, जो आने वालों को घूरता रहता है। और अगर कोई उसकी मुस्कान देख ले, तो वह कभी वापस घर नहीं लौटता।